हाय गाइस, मैं विष्णु चेची दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्ज़ाम ग्रुप में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में सेकंड स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भी इसका सेकंडी स्थान है। इस महाद्वीप में 54 देश है और 4 उनकी डिपेंडेंसी है। इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर भूमध्य रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। इस महाद्वीप को 2 पार्टों में बांटा गया: उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्थ हॉरिजॉन्टल। इसमें प्रधान मध्य रेखा स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड। लार्जेस्ट कंट्री, इसका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज, सबसे बड़ी जनसंख्या नाइजीरिया की है। सबसे छोटा देश सेशल्स है। स्मॉलेस्ट जाम्बिया है। वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर जाम्बिया में रिकॉर्ड किया गया। अल्जीरिया और जाम्बिया 2 देशों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। यह एक पठारी महाद्वीप है। इसमें मानव का उद्भव इसी महाद्वीप से हुआ था। मानव जाति का पालन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, जो कि पूरे महाद्वीपों में सबसे अधिक इसी महाद्वीप से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह एक अंध महाद्वीप है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका अगुलहास है। केप ऑफ गुड होप इसका अंतरीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। दोस्तों, यह टॉपिक आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। कैप ऑफ गुड होप, जो कि मेजर रूट, गर्म और ठंडी हवाई का मिलन स्थल भी कैप ऑफ गुड होप ही है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, जबकि अगुलहास भी गर्म जलधारा है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन ऑफ अफ्रीका। उनमें आता है सबसे पहला किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट आता है माउंट केन्या और थर्ड आता है माउंट रूमेनजॉन। नेक्स्ट ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन एंड लोमा माउंटेन और नेक्स्ट आता है एटलस माउंटेन। तो हम पढ़ेंगे किलिमंजारो पर्वत। यह तंजानिया में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। 3 ज्वालामुखी शंकु, कीवा जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, मावंजी मृत है और सिरा भी मृत है। कीवो किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ऊंचा सर्वोच्च चोटी। नेक्स्ट आता है केन्या पर्वत, जो कि सबसे ऊंची चोटी बातियान है। अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में स्थित है यह पर्वत। यहाँ गहन वनस्पति और जैव विविधता पाई जाती है। ज्वालामुखी पर्वत है। केन्या राष्ट्रीय उद्यान भी इस केन्या पर्वत में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है रुविनजोरी पर्वत, जो कि युगांडा कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, रुवेंजोरी। 6 पर्वत प्रमुख है। चंद्रमा के पर्वत भी कहा जाता है इनको। माउंट स्टैनली में रुवेंजोरो की सबसे ऊंची चोटी मार्गरेटा स्मिथ है। अफ्रीका का आल्प्स पर्वत भी कहा जाता है इसको, रुवेंजोरी पर्वत को। रुवेंजोरी एंड बिरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। यहाँ पर तांबे और कोबाल्ट के रिजर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एटलस पर्वत, जो कि एक न्यू फोल्डेड पर्वत है, नवीन बलित पर्वतमाला है। इसका निर्माण यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट के कन्वर्जेशन से हुआ है। मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोटकल है। यह पर्वत अटलांटिक तथा भूमध्य सागरीय रेखा को सारा मरुस्थल से अलग करता है। नेक्स्ट है लोमा पर्वत, जो कि गिनी उच्च भूमि का भाग है। इसमें सिएरा लियोन तथा गिनी नामक पर्वत पाए जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी बिंतुआमी है।
पश्चिम अफ्रीका की नदियों का उद्गम इस लोमा पर्वत से होता है। लोमा पर्वत आके निषेध क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में और लेसोथो में स्थित है। यह प्राचीन बलित पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी इसकी लेनियाना है। ऑरेंज नदी का उद्गम स्थान ड्रेकेंसबर्ग पर्वत ही है। अब आता है मेजर प्लेटू ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, जिसमें आता है ग्वाना हाईलैंड, फोन्ना हाईलैंड, जोस प्लेटू, कंटांगा पठार, वाई पठार, ग्रेट कैरो पठार, ईस्ट अफ्रीकन पठार एंड इथियोपिया पठार। तो हम पढ़ेंगे गिनी उच्च प्रदेश, गिनी हाईलैंड। तो यह एक पर्वतीय पठार है। इसमें गिनी और सियरा लियोन पहाड़ी स्थित है। कोट डी आइवेरो ने इसकी खोज की थी। नाइजर नदी का उद्गम स्थान इस गिनी उच्च प्रदेश है। लोमा पर्वतस कोटा जालोन पठार इस उच्च प्रदेश में स्थित है। फोंटा जालोन पठार पश्चिम अफ्रीका का जल स्तंभ कहा जाता है इसको। पश्चिम अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इसको। यह जल विभाजक का कार्य करता है फोंटा जालोन पठार। लोह एस्क और हीरे की खानी स्थित है इसमें। यह गिनी देश में स्थित है। नेक्स्ट है जोस पठार, जो कि नाइजर में स्थित है। अंबुजा की राजधानी नाइजर है। टीन के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंतागा पठार, जो कि कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया में स्थित है। तांबे और कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। लुआलावा नदी का उद्गम स्थल इस कंतागा पठार ही है। कांगो नदी का उद्गम। बीका पठार, जो कि अंगोला देश में स्थित है। यहाँ पर बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं। यहाँ पर जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट आता है बृहत कारू पठार, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर लावा की परत पाई जाती है। यहाँ पर खनिज के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः सोना और हीरे के। इसकी जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है। यहाँ कारू राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट आता है इथियोपिया पठार, जो कि अवेसियनियन पठार भी कहते हैं इसको। लवणी झीलें, अस्सल झील, जो कि मीठे पानी की झील ताना। ब्लू नील नदी उद्गम जिबूती से होता है। राजदक्ष, जो कि दक्षिणतम बिंदु है इस पठार का। नेक्स्ट आता है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, पूर्वी अफ्रीकन पठार, जो कि तंजानिया और युगांडा में स्थित है। लार्जेस्ट पठार है। मसाई जनजाति निवास करती है। विक्टोरिया झील का उद्गम भी होता है, जो कि मीठे पानी की झील है। यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत भी स्थित है। विश्वतरे के क्षेत्र के में स्थित है। रोपण कृषि की जाती है। अब आता है हमारा टॉपिक अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ और झीलें। द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसमें आता है मोजाम्बिक जल संधि, जो कि मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। विक्टोरिया रिफ्ट वैली है। विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, चाड झील, नुबियन प्लेटू एंड सोमालिया पठार। अब आता है हमारा विक्टोरिया झील, जो कि केनिया, युगांडा, तंजानिया देश में स्थित है। श्वेत नील नदी का उद्गम है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जबकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। भ्रंश घाटी में स्थित है। टोंगानिका झील, जो कि कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया के सीमा क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी झील है टोंगानिका झील। दूसरी सबसे गहरी झील भी है। भ्रंश घाटी में स्थित है टोंगानिका झील। नेक्स्ट आता है चाड झील, जो कि नाइजीरिया एंड चाड देश में स्थित है। निरंतर सिकुड़न होता है। चारी नदी आकर मिलती है। अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र है। रामसर सूची में शामिल है। चाड झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है रिवर्स ऑफ अफ्रीका, जिसमें वोल्टा रिवर, कांगो रिवर, जाम्बेजी नदी, ऑरेंजी नदी, नील नदी, लिम्पोपो नदी। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। तो फर्स्ट आता है वोल्टा रिवर, जो कि बुर्किना और फासो के पठारी क्षेत्र में स्थित है। काली, सफ़ेद है, लाल वोल्टा तीनों नदी आकर मिलती है। घाना की प्रमुख नदी है अकोसाम्बो नदी, जिससे वोल्टा झील का निर्माण होता है। मानव निर्मित झील विश्व की सबसे बड़ी वोल्टा रिवर। नेक्स्ट आता है नाइजर नदी, जो कि गिनी उच्च भूमि और नाइजीरिया में डेल्टा का निर्माण बनाने के बाद गिनी की खाड़ी में गिरती है। बेन्यू इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नाइजर नदी
पश्चिम अफ्रीका का सबसे लंबी नदी है। घुमाव वाली और गोड़ वाली नदी है। जोलीवा नदी भी कहते हैं इसको। पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आता है कांगो नदी, जो कि कथांगा पठार से उद्गम होता है। इसका अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे गहरी नदी है। सेकंड लार्जेस्ट भी नदी है। विश्वत रेखा को 2 बार काटती है। जायर नदी भी कहते हैं इसको। पिग्मी जनजाति स्टैनली लिविंगस्टोन जलप्रपात का निर्माण भी करती है कांगो नदी। ग्रेट इंगा परियोजना, जो कि जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आता है जाम्बेजी नदी, जो कि जाम्बिया में दलदली आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। करीब बांध स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। विश्व की सबसे मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है ओरेंजो नदी, जो कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से उद्गम होता है। इसका अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया और इसकी सहायक नदी वाल है। नेक्स्ट आता है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है। मारिको एंड क्रोकोडाइल नदियों के मिलन से होता है इसका नदी निर्माण। डेलागोवा खाड़ी में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे नदी, ये इसकी तीनों सहायक नदी है। नील नदी, जिसको सूडान की राजधानी खार्तूम में से होता है इसका उद्गम। श्वेत नदी, नील नदी मिलती है इसमें। भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र के किसान इसे फैला कहलाते हैं। कायरो, सिकंदरिया सूती वस्त्र उद्योग विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र में असवान बांध स्थित है। तो ये था अपना अफ्रीका महाद्वीप। तो आप सभी दोस्त हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी भाई हमारे वीडियो को शेयर करें। राम राम।